आज जो है हम ईथर के बारे में बात करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ईथर क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईथर का जो फॉर्मूला है उसमें दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव टू अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हैं। और ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये ऑक्सीजन से अटैच हैं। और जो कि ऑक्सी ग्रुप कहा जाता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है तो ऑक्सी ग्रुप। और आर ओ आर फार्मूला होता है ईथर का। तो आज हम ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। जनरल जो फार्मूला है वो आपको पता ही है, और अगर नहीं पता है तो आज आप जान लेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आर सिंगल बॉन्ड ओ आर, ये जो हमारा जो फार्मूला है ये है ईथर का फार्मूला। ईथर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, और ट्वेल्थ एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो कई बार कई रिएक्शंस हैं जिसमें ईथर फॉर्म होते हैं। तो इनका जो नेमिंग है, जैसे मान लेते हैं HOH, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है। H2O, तो ये भी ईथर जैसा ही है। आप देखेंगे तो ईथर के फॉर्मूले में है ये। अब वाटर ले लिया हम लोगों ने, पानी, और इसमें से दो हाइड्रोजन रिमूव करके और दो आर ग्रुप ऐड कर दिया, यानी अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? वो ईथर बन गया। तो वाटर से भी हम ईथर बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला आर ओ आर। और अगर आर ओ एच रहेगा तो वो हो जाएगा अल्कोहल। और अगर अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल कर उसमें आर ग्रुप ऐड कर दिया जाए, अल्काइल ग्रुप, तो भी हम ईथर बना सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है अल्कोहल से ईथर बनाने का। मेन होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो आर ग्रुप हो और ऑक्सीजन उससे अटैच हो, तो ये हमारा हो जाएगा ईथर। काफ़ी आसान है। कोई अगर इसे पहली बार भी स्टडी कर रहा हो तो वो इसे आसानी से याद रख सकता है। ईथर कोई जो है बहुत डिफ़िकल्ट कंपाउंड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जब तक हम इसे क्लासीफाई नहीं करेंगे हमको समझने में आसानी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एलिफेटिक ग्रुप की। एलिफेटिक ईथर किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये चलिए बनाकर देखते हैं। तो ये जो एलिफेटिक ईथर है, आर ओ आर, एलिफेटिक ईथर, इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें लेने चाहिए। CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तो CH3O CH3, ये क्या हो गया?
डाई मिथाइल ईथर। अब इसमें दो ग्रुप जुड़े हैं मिथाइल के, तो इसलिए डाई मिथाइल। तो अगर हम C2H5 यानी इथाइल ग्रुप अगर लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इट इज़ कॉल्ड ईथर। सेकेंड एग्जाम्पल है एरोमेटिक ईथर। अब ये एरोमेटिक ईथर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेंजीन रिंग के साथ जब हम ऑक्सीजन को अटैच करते हैं, दो दो बेंजीन रिंग हैं, इसके साथ जो है हम ऑक्सीजन को अटैच करेंगे तो ये कहलाएगा एरोमेटिक ईथर। और इसके नाम की बात करें तो डाईफिनाइल ईथर। दो फिनाइल ग्रुप हैं तो इसलिए यहाँ पे डाईफिनाइल ईथर कहा गया है इसे। तो ये हुआ हमारा एरोमेटिक ईथर। जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसमें उसका जो नाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और जिस वो ग्रुप के साथ वो अटैच है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर हम एरोमेटिक ईथर में कुछ और चेंजेस करें, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने CH3 यानी मिथाइल को ऐड किया है, तो इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। इससे पहले हम लोगों ने बेंजीन रिंग ऐड किया था तो डाईफिनाइल ईथर था। अब जो है हम लोगों ने क्या किया है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में CH3 ग्रुप हटा करके मिथाइल फिनाइल ईथर और अगर हम मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा मिथाइल फिनाइल इथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एरोमेटिक और एलिफेटिक ईथर। एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है। सबसे पहले हम लोगों ने एलिफेटिक देखा था, फिर एरोमेटिक, अब दोनों एक साथ देख रहे हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब हम बात करेंगे सिमेट्री की।
जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं तो दो स्ट्रक्चर जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल ईथर की सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्रिकली इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। लेट्स स्टार्ट। ROR जो है हमारा ईथर का फार्मूला है CH3O फिर CH3। तो ये ROR ईथर है। इसका नाम होगा डाइमिथाइल ईथर। और अगर C2H5 तो डाई इथाइल ईथर। मिथाइल ग्रुप अगर ऐड होगा तो मिथाइल ईथर, और इथाइल ग्रुप अटैच होगा तो डाइथाइल ईथर। अब हम बात करेंगे अनसिमेट्री की। अनसिमेट्री में क्या होगा, जो दोनों ग्रुप होंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी सिमेट्री सेम नहीं होगी। एक साइड मिथाइल होगा तो दूसरे साइड क्या होगा, इथाइल होगा। तो इसे ही क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल। उसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3O CH3 7। CH3 अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोपेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेन ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये हो गई अनसिमेट्री की एग्जांपल। अनसिमेट्रिकल ईथर को आपने देखा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। अब बात करेंगे नॉमेनकल्चर। नॉमेनकल्चर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण, नॉमेनकल्चर। बेसिक फार्मूला सेम है, ROR C2H5OH जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। डाइथाइल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है C3S7 ऑक्सीजन C2H5। तो ये कहलाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम होगा, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है ना, C3S7। तो यहाँ पे
3 कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जो कि ऐड हुआ है। तो 3 कार्बन जो होता है उसे प्रोपाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में C3H7O C2H5O इथाइल प्रोपाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर में अब हम आगे बात करेंगे CH3 CH3 OCH3, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल। अब स्ट्रेट चेन के साथ एक CH3 जो है वो अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम एक और CH3 ग्रुप जो है वो अटैच करें, इसकी ब्रांचेस बनाएं, वन मोर CH ग्रुप इज एडेड नाउ। एक और CH3 ग्रुप जो है हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। 4 कार्बन है, there are 4 carbons, so here is the name methyl tertiary butyl ether। चलिए अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम की। तो CH3O CH3 मिथॉक्सी मीथेन। अब CH3O CH2H5 मिथॉक्सी इथेन। अब इसे जो है सर्कुलर मोशन में ले लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इपॉक्सी इथेन। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर आज देखे IUPAC स्ट्रक्चर्स। अब IUPAC ने में बात करेंगे बेंजीन रिंग के साथ अटैच CH3 ग्रुप से क्या कहेंगे, मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन, इसे कहेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, तो इसे क्या कहेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। और अगर इसके साथ कोई अदर ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन।
अब आगे बात करेंगे बेंजीन के साथ अगर ऑक्सीजन और एक और बेंजीन जो है वो अटैच होगा, इसे कहेंगे फिनाइल फिनॉक्सी बेंजीन। अब आइसोमर की बात करें तो आइसोमरिज्म इन इथेन, ईथर के आइसोमरिज्म, इसके क्या क्या आइसोमरिज्म है। फर्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, तो इसे क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है CnH2n+2, तो n जो है 2 से ज़्यादा होंगे। CH3 और CH3, ये एग्जाम्पल है डाइमिथाइल ईथर का, और यहाँ पे जो जुड़े हैं वो फंक्शनल ग्रुप ही हैं। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ OCH3, तो इसे एनिसोल भी कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे, एनिसोल। और अगर साथ में CH3COH, तो इसे क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है। यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है, तो एक में एनिसोल और दूसरा अल्कोहल C2H5। चलिए अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। अब ये मेटामेरिज्म में क्या होगा ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। एग्जाम्पल CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, इसे कहेंगे डाई इथाइल ईथर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3O CH2 CH2 CH3, इसका नाम है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर,
मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। तो ये एग्जाम्पल हैं मेटामेरिज्म के। अब बात कर लेते हैं चेन आइसोमर की। चेन आइसोमर में स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि CH3O ऑक्सीजन के साथ बाकी ग्रुप जो है अटैच है, मिथॉक्साइल ब्यूटेनॉल। यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चेन। चेन का अरेंजमेंट जो है चेन आइसोमर में अलग है। और अगर हम इसमें CH3 ग्रुप ऐड कर देते तब इसका नाम क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे अगर नेमिंग करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन जो है यहाँ पे है, 3 मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच है, तो उसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्साइल प्रोपेनॉल। सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, आपने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।